तो दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द इंडियन सागा पर। अब यूसुफ सीरीज के हम 26 पार्ट पे हैं। अभी होप आपको वो 25th पार्ट मिल गया होगा, बट अब जो आपको वीडियोस मतलब मिलेंगी उसके अंदर हमारी वॉइस भी आपको साथ साथ सुनने को मिलेगी। क्योंकि पहले हम स्पीकर पे सुनते थे, तो अब ईयरबड पे सुनेंगे हम। थोड़ा सा उससे फर्क पड़ता है, हमारा ही मन करता है बीच में बोलने का, थोड़ा सा सा बात करने का। तो उससे एक फ्लो बना रहता है ना, बंदा एकदम चुपचाप बैठा रहे ना, फील तो करते रहे, वो भी अच्छी चीज है। लेकिन फिर भी कुछ बार बोलने का मन करता है, फिर वो आवाज आती नहीं। इसलिए मुझे कई बार कटिंग करनी पड़ जाती है, कुछ ऐसा हो जाए या कुछ भी। बट अब साथ साथ हमें आवाज भी आएगी इसकी। तो फिर देखते हैं, 26 पार्ट पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि सीन काफी अच्छे होने वाले हैं आगे के। मतलब यूसुफ जी की लाइफ आगे बढ़ रही है, धीरे धीरे हम उस तरफ जाएंगे, देखेंगे क्या होगा। तो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। फिर साथ साथ अब आपको जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगी वो तारिक जमील साहब की मिलेगी इसके साथ। तो स्टार्ट करते हैं, फिर लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। फिर इसके बारे में बात करेंगे कि हमें ये पार्ट कैसा लगा और इसके अंदर क्या होने वाला है। इसे मैंने कहा छोड़ो इसे। छोड़ दो, हट जाओ, पीछे हटो। मैंने कहा छोड़ो। बस करो। अब अगर ये थोड़ा भी इंतजार सिर को मजीद मारा तो हम में से कोई भी काम नहीं करेगा। अपना काम करो। तुम हमेशा ही खुद को हमारी खातिर मुसीबत में डाल देते हो। मैं तो आप लोगों की मदद करके महज अपना फर्ज अदा करता हूँ। हमें नैनीफर से होशियार रहना होगा। मुमकिन है वो युजार सीफ से इंतकाम लेने का इरादा रखता हो। काम का वक्त खत्म हो गया, चलने की तैयारी करो।
कोई हुक्म था बानो? कस्र में बहुत से ऐसे अमूर अंजाम दिए जा रहे हैं जिनसे मैं बेखबर हूँ। बानो हुजूर, मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ और जिस तरह पहले अपनी आंखें और कान खुले रखती थी, अब बस करे कारी मामा। मुझे खबर मिली है कि अहले कस्र एक दूसरे के ताउन से युज़ारसीफ के लिए लिबास, दवाएं और दीगर अशिया खुर्दोनोश भिजवा रहे हैं। तो इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? इसमें तो कोई हर्ज नहीं। ये परेशान कौन नहीं? हमने युज़ारसीफ को जंदान किस लिए भिजवाया था? क्या ऐशो आराम के लिए? ओह, मैं तो भूल ही गई थी बानो। अगर युज़ारसीफ जंदान में ऐशो आराम से रहा तो वो कभी आपकी ख्वाहिश के आगे घुटने नहीं टेकेगा। हमें कुछ करना होगा। जंदान उसके लिए जहन्नुम से भी बदतर कर दूंगी। आपको इन कपड़ों की जरूरत नहीं, आपके तो यही अच्छे हैं। क्यों नहीं, मुझे भी जरूरत है। ये लिबास यहाँ के लिए मुनासिब नहीं। बेहतर है कि मेरा लिबास भी आप ही की तरह हो। इतना अच्छा इंसान है ये तो मुझे बहुत तंग है। अगर आपके नाप का नहीं तो एक दूसरे से तब्दील कर लें। इन गंदे कपड़ों से नहीं जाता है। ये तो बहुत अच्छा हो गया। ये दिखाओ मुझे। ये ठीक है। हाँ, ये ठीक है। देखो मैं कैसा लग रहा हूँ। शुक्रगुजार हूँ। युज़ारसीफ तो हम पर बड़ा एहसान है। खुदाओं का दुरूद हो आप पर। क्या बात है, यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारे यहाँ कोई आपुपिस नामी कैदी तो नहीं आया? पता नहीं। तुम कौन हो? तुम्हारा उनसे क्या ताल्लुक है? मैं उसके रिश्तेदारों में से हूँ। वो एक अरसे से लापता है। मालूम नहीं जिंदा है, मालूम नहीं मर गया। उसके घर वाले, ख़ानदान वाले उसके लिए सख्त परेशान हैं। काश कोई खबर, कोई अता पता मिल जाता तो कम से कम उसके बीवी बच्चों और बूढ़ी माँ को ये खुशखबरी सुना सकते। जनाबी किदामून, वो दो कैदी जो जंदान इंफरादी में हैं, क्या नाम है उनके? तुम क्यों पूछ रहे हो? एक आदमी आया है अपने एक अजीज आपोपीस की तलाश में। मैंने सोचा शायद उन दो कैदियों में से कोई एक हो। चलो जरा देखे तो। तुम कौन और आपोपीस से क्या काम है? मुझे क्यों पकड़ रहे हो? मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, वो लापता है। मैं उसका रिश्तेदार हूँ। पहले अंदर तो चलो, फिर छोड़ो बताते हैं। मुझे। ये क्या कर रहे हो? अरे मुझे किस लिए पकड़ रहे हो? छोड़ो मुझे। वाह वाह, तुम माबद आमून के काहिन हो या आपोपीस के रिश्तेदार हो? मैं उसका रिश्तेदार हूँ। ले जाओ इसे। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। निगहबान। मैंने कहा छोड़ दो मुझे। जी अली जनाब। फौरन जाओ और जाकर अली जनाब पोतीफार की खिदमत में अर्ज करोगे कि दामुन ने कहा है कि हमने एक शख्स को गिरफ्तार किया है जो आपोपीस को तलाश करते हुए यहाँ आया था। जाओ जल्दी करो। आपको हक नहीं पहुंचता कि मुझे यूं गिरफ्तार करें। मैं जनाब आखमा हूँ, काहिन आदम से शिकायत करूंगा। अगर उनसे मिल पाओ तो जरूर करना। फिलहाल तो कुछ दिन तुम हमारे मेहमान हो। आप इस तरह मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। छोड़ो मुझे। मैंने कहा छोड़ो मुझे। मैं आप लोगों की निगहबान, शिकायत करूंगा। इसे सामने की कोठरी में मुंतकिल कर दो।
ये तो कबूनी है, माबद आमून का काहिन और काहिन आजम अखमाहू का दस्तरास। इसका अबू पीस से क्या ताल्लुक? अब मुझे पूरा यकीन हो चला है कि आमून होतब के कत्ल का मंसूबा माबद आमून की जानिब से बनाया गया था। ख्याल रहे कि कोई भी इससे राब्ता ना करने पाए और इसके बारे में कोई खबर बाहर निकलने ना पाए। अता जनाब। आप पीस और बिना रूस को अकूबत खाने में लेकर आओ। बस फितरतों, खुदा की लानत, तुम्हारा सत्यानाश हो जाए। मुझ अहमक को देखो जो अपने शरीक के जुर्म के नाम तक को अपनी जबान पर नहीं ला रहा, लेकिन उन बेगैरतों को देखो, मेरी कोई परवाह ही नहीं उनको। बदबख्त, अगर कहीं तुम उनके हत्थे चढ़ जाते तो वो तुम्हें रास्ते से हटा देते ताकि तुम उनका नाम ना बता सको, और तुम तवक्को रखते हो कि वो तुम्हें निजात दिलाएंगे। बाहर आओ, जल्दी करो। हमें कहाँ ले जा रहे हो? अभी पता चल जाता है, चलते रहो। कि वो निकाहिन को तो जानते होगे ना? जी आली जनाब, माबद आमून के काहिन है। कि वो निकाहिन आज जिंदान के निगमानों से तुम्हारे बारे में पूछगछ कर रहा था। क्यों? मुझे नहीं पता आली जनाब, मुझे क्या पता है? जहन पर जोर डालो, जी शायद याद आ जाए। कि बुनी बिला वजह तुम्हारे बारे में नहीं पूछ रहा होगा। मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। नहीं जनाब। मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ कि तुम्हें याद आ जाए। मैंने कुछ नहीं किया जनाब पोतीफार, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दे। जनाब पोतीफार, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे यकीन करें जनाब। जनाब पोतीफार, मुझे छोड़ दीजिए, मैं कुछ नहीं जानता, यकीन जानिए मैं कुछ नहीं जानता, छोड़ दे मुझे छोड़ दे जनाब पोतीफार। छोड़ दो मुझे। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। हटाता हूँ मैं। मुझे जनाब आखमाऊ ने जनाब आमूल होतब को जहर देने पर मजबूर किया था। मैंने इस बात का जिक्र नरूज से किया था, मैंने तो उससे इनकार कर दिया था क्योंकि वो डर रहा था, लेकिन फिर मैंने उसे राजी कर लिया। तय ये पाया था कि मैं परमरवा के खाने में जहर डालूंगा और बेनरूज उनके शराब में, सो मैंने वैसा ही किया, लेकिन बेनरूज ने नहीं किया। खाने की मेज पर उसकी घबराहट ने हमारे बने बनाए खेल को बिगाड़ दिया। अगर बेनरूज कुछ ना कहता तो किस्सा तमाम हो चुका होता। और तुमने क्यों अपना इरादा बदल दिया था और फरमारवा को इस साजिश से बाखबर कर दिया? क्योंकि मैंने सुना है कि मिस्र के फरमारवा मुकाम में नीम खुदाई रखते हैं, लिहाजा खुदा को मारा तो नहीं जा सकता ना अली जनाब, या मारा जा सकता है? इन्हें जल्दी ज़ंदान अमूमी ले जाओ। बस इन पर कड़ी नजर रखना, बाद में हमें इनकी बतौर गवाह जरूरत पड़ेगी। खैर है कि इन दोनों की यहाँ मौजूदगी की किसी को भनक भी ना पड़नी पाए। मुमकिन है इनकी जान को खतरा हो। जी
अरे जनाब, इसका क्या करें? इसे भी इसी तरह अभी कैद में ही रखो, जब तक कि मैं फरमारवा से इसके मुतालिक कोई हुक्म ना ले आऊं। यूजारसिफ कहाँ है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। यूजारसीफ को ले आओ। नहीं नहीं, मैं उसे दूर से देखना चाहता हूँ। जी आली जनाब, मेरे साथ तशरीफ लाइए। तमाम कैदी और मुहाफिजान ज़िंदा उसे पसंद करने लगे। सभी यूजारसिफ को पसंद करते हैं, लेकिन वो सबको पसंद नहीं करता। वो जितना महरूमों और मजलूमों को अजीज और मोहतरम रखता है, जालिमों और सितमगारों से उतनी ही नफरत और बेजारी रखता है। वो हमेशा या तो दूसरों की खिदमत और मदद करने में मशगूल रहता है या फिर वाज़ो नसीहत करने में। इसके लिए मैंने बड़े ख्वाब देखे थे, लेकिन पूरे ना होने दिए गए। आज माबद आमून के एक काहिन केबूनी ने जिंदानी सवेरा से रुजू किया। निगहबान जो मेरे हुक्म पर मामूर थे, उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया। जो ही मुझे खबर मिली, मैं फौरन वहां पहुंचा। आप पुपीस ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है कि उसने आकमाओं के हुक्म पर फरमानवा की जान लेने की कोशिश की थी और बिना रूस को भी जबरन अपने हमरा शरीक कर लिया था। मेरा ख्याल है कि माबद के खिलाफ इक़दाम करने का वक्त आन पहुंचा है। मेरा नहीं ख्याल कि हम इतनी आसानी से माबद के खिलाफ कोई इक़दाम कर सकते हैं, जबकि वो लोग माबद के खजाने के जरिए बासानी का अजीम लश्कर आपके मुकाबले सफारा कर सकते हैं और नतीजतन हजारों बेगुनाह जाने ज़ाया होने का अंदेशा है। जनाब फरमारवा, लोगों के दिलों में खुदा आमून के पुख्ता असर नफूस को इतना भी नदीदा नहीं लेना चाहिए। तो क्या करें? हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाएं और उनके इतने बड़े इक़दाम के जवाब में खामोशी इख्तियार कर लें? हमें मुनासिब मौके का इंतजार करना चाहिए। फिलहाल किसी को भी किबूनी, बिना रूस और अबू पुपीस की गिरफ्तारी और उनकी कैद की जगह के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। हम उन्हें बतौर गवाह और शाहिद के जिंदा रखेंगे किसी मुनासिब मौके तक। हमें देर नहीं करनी चाहिए। हमें इन्हें लश्कर की तैयारी का मौका ही नहीं देना चाहिए बाबा। मेरे जहन में काहिनान माबद से निपटने के लिए कुछ मंसूबे हैं, लेकिन किसी मुनासिब वक्त का इंतजार। मेरी तजवीज है कि काहिनों को यहाँ दावत देकर कैदी और उनका आमना सामना कराया जाए। अगर उनकी मौजूदगी में उन्होंने माबद से अपने राब्ते का एतराफ़ कर लिया, तो आप उन्हें इस जुर्म में गिरफ्तार करके उसी वक्त कैद खाने भिजवा सकते हैं। मैं उनकी गर्दनें ही उड़वा दूंगा, जिंदान क्यों? नहीं, मैं कुछ तो खून के हक में नहीं। उनकी साजिशों को नाकाम बनाने के लिए तो गिरफ्तारी और कैद ही काफी होगा। हमारे मेहरबान और नर्म दिल जवान वली अहद कुछ तो खून की कभी भी तायद नहीं करेंगे, लेकिन कोई चारा नहीं। कभी कभी मुल्क की फलाह बहबूद के लिए मुजरमों को तंबीहन सजा देनी लाजमी हो जाती है। मैं जवान वली अहद की राय से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। अगर काहिनों की मौजूदगी में आप पुपीस ने एतराफ़ जुर्म कर लिया, तब हम हर किस्म की कार्रवाई करने के मजाज होंगे। तो जल्द से जल्द उनके मुआवजे के लिए एक महफिल का एहतमाम किया जाए। क्या बात है, फिर कोई नई बात हो गई क्या? मुझे खबर मिली है कि यूजारसीफ को जिंदान में बहुत सी आसाइश और सहूलियात मुयसर हैं। वो वहाँ बहुत आराम से है। मैंने आज ये सब कुछ बचश में खुद देखा है। वो तमाम कैदियों का हर दिल अजीज और निगहबानों का मावन और मददगार बना हुआ है। लेकिन तय तो ये पाया था कि जिंदान में उसे तनबीहन सजा दी जाएगी। तुमने क्या समझा था कि यूजारसीफ को गिरफ्तार करवा के तुमने उसकी तहकीर कर दी है?
हालांकि तुम गलती पर थी। दर हकीकत तुमने खुद यूज़रशिप को अपने चुंगल से निजात दी है। उसने जिंदान ज़वीरा को गुलिस्तान में तब्दील कर दिया है। वो न सिर्फ कसरे पुतिफार को बल्कि जंदान को भी बतौर एहसन चला सकता है। मैं तो इस बात से ही कि यूज़रशिप ने तुम्हारे चुंगल से खलासी पा ली है बड़ा खुश हूँ। क्या हुआ मानो हुजूर? हम अपने मंसूबों में नाकाम हो गए। यूसुफ कभी भी मेरे सामने नहीं झुकेगा। जब उसे सजा ही नहीं मिलेगी तो वो निजात पाने के लिए क्यों तस्लीम होने लगा? देख रही हूँ कि आपने बहुत जल्द शिकस्त तस्लीम कर ली है। अभी बहुत से हरबे ऐसे मौजूद हैं जो आजमाए जा सकते हैं। जिसकी आप जैसी अहमक मुशीर हो तो इससे बेहतर नताइज हासिल हो ही नहीं सकते। मैं जो कुछ भी करती हूँ महज आपकी खुशनुदी हासिल करने के लिए। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि किसी तरह आपकी आरज़ू पूरी हो। अच्छा ठीक है, आप नाराज मत हो। चलिए बताएं अब क्या तदबीर की जाए। यूसुफ को आसूदा खातिर न रहने दे, उसका ये सुकून और करार छीन ले। किस तरह? ज़ंदाने ज़ाविरा के दारुआ को लालच दे ताकि वो उस पर सख्ती करे। क्या ये हरबा कारगर होगा? बहरहाल हमें मुख्तलिफ हरबे आजमाने तो होंगे। उसकी इस आरज़ी तर्जुबन से मेरा मकसद उसकी कुर्बत हासिल करना थी, ना कि दूरी। मैं उसकी दूरी हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब तक उसके लिए ज़ंदान गुलिस्तान है वो हरगिज अतात नहीं करेगा। तो फिर ये सारे खुदा जंदान से हमारी निजात के लिए इकदाम क्यों नहीं करते? और ये आमून किस मर्ज की दवा है? मैं आमून को मुकस्सर नहीं समझता। तकसीर तो आप लोगों की है जो इन बेजान पत्थरों से मदद की तवक्को रखते हैं। यही पत्थर जिन्हें हम अभी तोड़ रहे हैं, बाद में इन्हें मुख्तलिफ शक्लों में ढाल दिया जाएगा। तो इनमें और आमून में क्या फ़र्क रह जाएगा? आमून तो खुद मोहताज है और इसके तमाम उमूर तो बंदे खुद अंजाम देते हैं। तो फिर हम मुसीबतों में किससे रुजू करें और किससे मदद तलब करें? पूछिए, गौर कीजिए। ऐसे खुदा को तलाश कीजिए जो किसी का मोहताज न हो, कुदरतमंद और कादिर व तवाना हो और आपकी मुश्किल कुशाई करने पर कादिर हो। आखिर ऐसे खुदा को हम कहाँ ढूंढे? हम तो सिवाय आमून, रात और इदरीस खुदा के किसी और खुदा को नहीं पहचानते। कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, वो हर जगह मौजूद है। जिस खुदा की आप बात कर रहे हैं, क्या वो लोगों के मालो असबाब बजोर और जबरदस्ती जब्त तो नहीं करता? कहीं आमून की तरह वो भी खूबरू खवातीन को जबरन तो नहीं उठा लेता? जिस खुदा की तुम बात कर रहे हो उसके काहिन भी क्या काहिना ने आमून की तरह जुल्म ज्यादती तो नहीं करते? जिस खुदा की मैं बात कर रहा हूँ ऐसे कोई काम अंजाम नहीं देता, बल्कि इनकी सख्ती से मजम्मत करता है। वो बहुत ही मेहरबान और रऊफ है।
तुम जाओ। मुझे किदामुन से कुछ काम है। क्या हुआ? क्यों दोबारा कोड़े खाने का इरादा है? बहुत अहम काम है। अहम? अगर अहम ना हुआ तो खुद को कोड़ों के लिए तैयार कर लेना। ठीक है, राजी हूं मैं। आओ। हाँ बोलो। क्या आपने अब तक युजार सीफ की बातें सुनी हैं? नहीं। क्यों, कोई काबिल एतराज़ बात है क्या? उसकी तमाम बातें काबिल एतराज़ और पुरस्कता है। वो आमुने बुजुर्ग और दीगर खुदाओं को नहीं मानता और उनका हमेशा मजाक उड़ाता रहता है। तुम्हें कैसे मालूम? उसकी बातों से वो बहुत बेखौफ होकर खुल्लम खुल्ला यकता परस्ती और अनदेखे खुदा पर ईमान की तबलीग करता है। आप कभी छुपकर उसकी बातें सुनकर तो देखें जनाब। गौर से सुनो ननीफर, युजार सिर्फ मेरी नज़र में एक शरीफुन नफ्स इंसान है और उन्हें सिवाय दूसरों की मदद करने के कोई काम नहीं। युजार सिर्फ जब से ज़िंदाने ज़ाविर आए हैं, कैद खाने और कैदियों की हालत में भी बेहतरी आई है और उनकी कानूनी खिलाफ वर्जियों में भी वाज़ेह कमी वाक़ई हुई है। समझे? कैदियों के ईमान के बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। ईमान नहीं, दरअसल तुम्हें कैदियों पर अपने तसल्लुत की फिक्र लाहक है, ना कि उनके ईमान की। अगर आइंदा फिर कभी युजार सीफ से टकराने की कोशिश की या उसकी शिकायत की तो तुमसे सख्ती से निपटा जाएगा। इस बार तुम्हें माफ कर रहा हूं, लेकिन अगली बार कोड़े होंगे। लेने पर जनाब किदामुन से क्या कह रहे थे? हाँ, युजार सेफ की बुराई कर रहा था। जनाब किदामुन को वरगलाना चाहता था, लेकिन मुंह तोड़ जवाब मिला। तो ये था दोस्तों एपिसोड 26। तो ये था दोस्तों 26 एपिसोड, जो कि काफ़ी अच्छा था। आप बताओ, इसमें आपको, वह तो सारी डिटेल में चल रही है, लेकिन मेन आपको क्या सही लगा? आपको मतलब आपने इसमें से क्या नोटिस किया? कुछ एक पॉइंट्स होते हैं जो थोड़े बहुत ज़्यादा जैसे स्पिरिचुअल भी हो जाते हैं और वैसे भी नोटिस करने के। तो आप बताओ, आप क्या कहना चाहोगे? बात तो वही है, जैसे कि मैंने कल भी कहा था कि जो जिस इंसान के पास है उसने तो वही ही बांटना है। तो उनके मतलब कि यहाँ जेल में आने के बाद किस तरह से खतरनाक कैदी हैं, तो वो भी उनके प्यार में पड़ गए हैं और धीरे धीरे उनको उनकी बातें सुनना अच्छा लग रहा है, क्योंकि उनकी बातों में एक सच्चाई है। बात है कि जब ये, जैसे कॉमन सी बात है, वो कहते हैं कि हमने यहाँ पे भी शुरू से बचपन से ही सुनते हैं कि सेवा और मतलब साथ साथ अपना ज्ञान, दोनों एक साथ चलते हैं। सेवा भी मीन्स लोगों की जो वो कर रहे हैं सेवा, वो और साथ साथ स्पिरिचुअल नॉलेज, दोनों एक दूसरे की सहायक होते हैं, मदद करते हैं। तो जब ये यूसुफ जी काम करते हैं, मतलब कोई भी वर्क पे चलते हैं, तो उसमें से भी ज्ञान की बात निकाल कर, जैसे पत्थर वाली इन्होंने बात करी है, खुदा वाली, कि यहाँ से तराश कर इन्हें रूप दे दिया जाएगा और फिर बात तो सेम ही हो जाएगी। इन्हीं पत्थरों को तराशेंगे, इनकी मूर्तियां बनाएंगे और इन्हीं से फिर मांगेंगे। भैया तो खुद बेबस है, खुद मजबूर है। अब मेरे को एक क्वेश्चन और था, जैसे उन्होंने कहा ना बीच में लास्ट में आके कि मुझे लोगों की ईमान की फिक्र है। ये बात तब भी नहीं है, ये आज भी है। जिनको वाकई फिक्र होती है वो यूसुफ जी की तरह उनके कदमों पर चल के पहले सेवा करते हैं, उनके प्रति जो चिंता होती है उनके प्रति कार्य करते हैं, बिल्कुल उनको दिखाते हैं कि जीवन क्या जीना चाहिए। फिर उनसे मतलब जो उनके मन में जिज्ञासा होती है, तो उनको अपनी ज्ञान और स्पिरिचुअल नॉलेज से उनको वो चीज बताते हैं कि क्या है, फिर वो बात समझ आती है। एक बजाय सिर्फ कुछ और दूसरे को चिढ़ाने के लिए या दूसरे के नाम को बदनाम करने के लिए उनको दूसरों की चिंता होती है। यहाँ पर भी ऐसा ही है कि नहीं है? आप किसी भी काम पर चलने लगो, समाज में ज्ञान की नॉलेज लेने चलो या अलग से रास्ते पर अपना, समाज क्या कहेगा? जो हम कर रहे हैं ना, जैसे हम कर रहे हैं, जाके पूज रहे हैं,
या कोई भी हम काम कर रहे हैं तो वैसे करेगा तो ही तेरे को धर्म का मानेंगे, नहीं तो वो कुछ नहीं कर रहा। ये आज की सच्चाई है, ये हर हर जगह है। लोगों को पता नहीं क्या फिक्र होती है, अपनी ही नहीं संभालते, अपना आप ही संभाल करो। और एक चीज वही है, कहते हैं कि गुनाहगार चाहे कितने अपने आप में परफेक्ट बनने की कोशिश कर लें, तो वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो क्लू छोड़ ही देते हैं। जैसे कि वे देख लो, उनको उन्होंने उन दोनों बंदों को कैद में कर लिया, तो उनको बैठे बैठे उनके मन में खलबली के वो दो बंदे क्यों नहीं मिल रहे हैं। तो उनको भी ये था, इनको कोई ना कोई ढूंढते हुए आएगा, और वो ढूंढते हुए आ ही गया उनको। वही है ना, वो पता है कि आप देखो, आप सारा आप सीरीज देख रहे हो, आपको समझ आ रही है कि परमात्मा ने यूसुफ जी को चुना, उनके प्रति जो जो मुश्किलें पैदा की और सहायता के लिए लोगों को भी साथ साथ भेजा। तो सब चीज एक जैसे कि एक क्या होते हैं, जैसे एक हम वो स्टोरी लिखते हैं, स्टोरी लाइन लिखते हैं, तो परमात्मा ने इनकी स्टोरी लाइन लिख ली थी कि तुम्हें ऐसे ऐसे करना है और जमीन पर ऐसे ऐसे काम करना है और ऐसे ऐसे तुम्हें सहूलियत भी मिलेगी, मुश्किल तुम्हें सिखाती जाएगी, ज्ञान देती जाएगी, और बाकी तुम्हारी मदद के लिए जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करें उनके लिए भी कोई ना कोई रास्ते निकाले जाएंगे। और बट उधर जुलेखा दिन रात उनके लिए नई से नई साजिश करने की कोशिश वो कर साथ रही में वो करवा रही है, उनके मन में वैसे साजिशें नहीं है, उनके मन में है तो प्रेम ही। है। लेकिन उसको प्रेम लेकिन नहीं, वो क्या उनको उसको झुकाना प्रेम चाहती है नहीं ना कहा अपने जाता, आगे। किसके उन हाँ हाँ जुलेखा के मन में उसको हाँ। प्रेम कहा जाता है? कोई बिल्कुल भी नहीं, वो तो सिर्फ एक तरीके से अपना ईगो सेटिस्फाई कर रहे हैं कि उनके मन में ये था कि मैं एक रानी हूँ, खूबसूरत हूँ, सब कुछ हूँ, उसके बाद भी एक गुलाम ने मुझे मना कर दिया। मेन पॉइंट ये है, उनके ईगो, जिस हिसाब से उनका ईगो सेटिस्फाई करने के लिए वो कर रही है, बात सिर्फ ये है। बाकी मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरे को जो मेन चुभाना पॉइंट वो ये था कि लो जो ईमान वाली बात थी, आजकल की हर जगह पे चाहे वो मुस्लिम हो चाहे कहीं पे भी हो, उनको दिक्कत दूसरे के काम से, वो गलती निकालते हैं, वो कहेंगे तुम परमात्मा से दूर हो, तुम अल्लाह को नहीं ढंग से समझ रहे, तुम ये नहीं करे, कमेंट्स की लाइन लग जाती है, जैसे वो सारे अपने घर में अपने गिरेबान में ना बिल्कुल साफ सुथरे बैठे हैं, एक दूसरे की सारे कमी निकाले, चाहे हिंदू भी होगे कहीं भी होगे, ये पॉइंट लाजिम है। तुम हमारे अकॉर्डिंग भेड़ चाल में कुछ नहीं कर रहे ना, तो तुम कुछ नहीं कर रहे, तुम्हें क्या नॉलेज, तुम तो नास्तिक होगे, तुम एक तरह से बिल्कुल वो होगे, तुम ये होगे। बट एक्चुअली हम अपने आप में वर्क कर रहे होते हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज पे वर्क कर रहे होते हैं, हम और ऊपर उठने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हम उसके करीब कैसे जा सकें, उसकी मतलब उसको लिमिटेड ना करके उसके अनलिमिटेड उस रूप को हम जान पाए और समझ पाए, उस गहराई में हम फोकस कर रहे होते हैं। बट लोगों का यही माइंडसेट है, नहीं नहीं बस तुम ये क्रियाकलाप करो, छोटी मोटी विधियां करो, तो ही हम और मानेंगे ये हर जगह। रास्ता जो परमात्मा और आत्मा का है ना, ये एक मन का रास्ता है कि इंसान के जुबान से कुछ ना बोले तो उसके अंतर मन को नहीं समझ इसी सकते। टॉपिक से रिलेटेड अब तारिक जमील साहब की हम वीडियो कर रहे हैं, तो मेरे को जब वो भाई ने कहा था ना इंस्टाग्राम पे, जैसे मेरी उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने यही कहा, कह रहे किसी को जीरो से आप मत मल्टीप्लाई करो, मैं फिर बात कर रहा हूँ ये वाली, क्योंकि ना मतलब क्योंकि उन्होंने तो अपना जीवन गुजारा है, चलो ठीक है आपके कंसेप्ट या आपकी वो चीज अलग हो सकती है, लेकिन हम बिल्कुल जीरो से उनको नहीं कर सकते। तो बाकी बहुत से जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने भी ज्ञान के ऊपर अपने आप को खरा उतारा है, तो कुछ ना कुछ उनसे प्राप्त होगा, आखिर इतना सब कुछ जानते हैं वो, एक और इतिहास सब कुछ, तो फिर अब सुनते हैं उनको भी। तो फिर अब के लिए इतना काफी अच्छा एपिसोड था। तो बाकी लाइक से शेयर करते रहिएगा ताकि ऐसे एपिसोड के साथ हम एक आपके एक साथ। ये कि जैसे उनकी भावना होती है, जैसे वो जिनको बचपन में उन्होंने पकड़वाया था चोरी के उसमें इल्जाम में, वो उनके पास अभी भी प्रेम की भावना से ही जाते हैं कि शायद वो प्रेम की भावना से बदल जाए। तो ये होता है कि हर इंसान को, चाहे अगर एक समय में उसने कोई गलत काम कर भी दिया, उसको चांस मिलना चाहिए अपने अंदर सुधार लाने का, और वो प्रेम से, ऐसी भावनाओं से ही लाया जा सकता है। लेकिन ये चीज का फर्क भी, जैसे उन्होंने दिखाया है कि ये चीज का फर्क भी समझ आना चाहिए कि कौन बदलाव लाने योग्य है और कौन बदलाव लाने योग्य नहीं है। जैसे कि जो अमोन के मतलब पंडित गुरु जो भी बैठे हुए हैं वहां पे, उन लोगों में कभी बदलाव नहीं आ सकता, क्योंकि वो एक तरीके से पूरे के पूरे समाज के ही दुश्मन है। लेकिन जो जिसने एक व्यक्तिगत तौर पर एक चोरी की है, उसमें बदलाव लाया जा सकता है। तो ये फर्क भी हमें उनसे सीखने को मिलता है कि किनको क्षमा करना चाहिए और किनको क्षमा नहीं करना चाहिए। तो बस इतना काफी है, लाइक से शेयर करते रहिएगा ताकि ऐसे एपिसोड के साथ हम आपके सामने आते रहें, और खुद को भी नॉलेज और कुछ सीखने का जो मिलता रहता है, परिवर्तन जो मन में आते रहेंगे, देखते रहेंगे कि जिंदगी हमारे लिए क्या प्लान करी है, जैसे उनके लिए क्या प्लान कर रखा था, तो ये वक्त ही बताएगा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में, अभी के लिए इतना काफी है, बाय।